भैया कॉपी कैसे चेक हो रहे हैं? क्या टर्म 2 की कॉपीज बहुत ही डिफिकल्ट लेवल पे चेक हो रही है या फिर टर्म 2 की कॉपीज बहुत ही इजी लेवल पे चेक कर रही है? क्या आ सकते हैं मार्क्स? मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे बट मुझे पता नहीं कि मार्क्स क्या आ सकते हैं। और जो ये भैया आजकल चल रहा है कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म, बेस्ट ऑफ आइदर टर्म, वो क्या है और उसके एप्लीकेबल होने के कितने चांसेस है? इन सारे सवालों का जो जवाब है तुम्हें इस वीडियो में मिलने वाला है। और ये वीडियो होने वाली है सबसे पावर पैक वीडियो। और इस वीडियो से मेरा तुम्हारा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में, अपनी स्कूल की व्हाट्सएप ग्रुप में या जहां भी हो सके शेयर करना, बिकॉज दिस वीडियो कंटेंट्स रियल इंफॉर्मेशन और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में दे रखी है। और तो और मैं तुमको बता देता हूं, इस वीडियो पे हम लोगों ने छोटा सा टारगेट रखा है जो कि है हमारे 4000 लाइक्स का और 1000 कमेंट का, तो वो भी जरूर करना, ठीक है? तो चलो चलते हैं वीडियो की ओर। तो यार जो सबसे पहला सवाल आ रहा है या फिर सबसे पहला जो कंफ्यूजन आ रहा है वो आ रहा है कि भैया कॉपीज कैसी चेक हो रही हैं? अब देखो एक सिंपल सी चीज बताता हूं, मैं सीबीएसई के थ्रू कभी भी नहीं पता करता कि कॉपी कैसी चेक हो रही है, बट ऐसे बहुत सारे एग्जामिनर है जिनसे मेरा कॉन्टैक्ट बना और जो बनाना पड़ा, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि भैया अगर मैं न्यूज आर्टिकल के हिसाब से चलूंगा और न्यूज आर्टिकल के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन दूंगा तो काम नहीं होगा। क्योंकि न्यूज आर्टिकल्स में लिटरली अगर आप देखोगे भैया, आप कुछ भी सर्च करोगे तो उस पर कुछ ना कुछ वो लोग बना के डालते हैं और उसमें लिटरली डेटा में कुछ नहीं लिखा रहता है। तो न्यूज आर्टिकल्स या सीबीएसई अपडेट चैनल में वही होता है जो एक ही चीज होती है, मतलब वीडियो में वो सब चीज बोल देंगे, टॉपिक रहेगा तड़कता भड़कता, लेकिन तुमको उसमें मिलेगा नहीं जो रियल इंफॉर्मेशन तुमको चाहिए। तो एग्जामिनर से बात करने के बाद और एग्जामिनर से चेक करने के बाद मेरे को इतना पता चला है कि जो कॉपी के डिफिकल्टी लेवल, बेसिकली जो कॉपी चेक हो रही है उसमें क्या दिक्कतें आ रही है और कितनी अच्छी कॉपी चेक हो रही है वो मैं आपको बता देता हूं सबसे बढ़िया से। सबसे पहली चीज ये थी कि जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन था वो टोटली एमसीक्यू था, जिसमें कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और बहुत सारे बच्चों को बहुत कम मार्क्स आए हैं। तो टर्म 1 वाले मार्क्स पे डायरेक्टली जज करना वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि टर्म 1 वाले मार्क्स से जज नहीं किया जा सकता। बट यस, एक बहुत बड़ी ये चीज थी जो कि एक खुशखबरी हो सकती है तुम लोगों के लिए, जो कॉपीज है वो लीनियंट चेक होगी। और क्यों होगी उसका मैं रीजन बता सकता हूं। कॉपी के लीनियंसी में चेक होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है एग्जाम का सब्जेक्टिव होना। अगर एग्जाम सब्जेक्टिव होती है तो अगर आंसर होता है उसमें कुछ भी रिलेटेबल होता है तो उसका भी मार्क्स देना पड़ता है, स्टेप मार्किंग के भी मार्क्स दिए जाते हैं और अटेम्प्ट करने के भी दिए जाते हैं। तो बेसिकली अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया है, क्वेश्चन में कुछ भी लिख के आए हो, तो उसके भी कुछ ना कुछ मार्क्स आपको उसके बना के दिए जाते हैं। दैट्स व्हाई कॉपी को सब्जेक्टिव में हमेशा लीनियंट चेक किया जाता है। क्योंकि अगर एमसीक्यू की बात हो तो एमसीक्यू में क्या है, अगर ऑप्शन ए सही है तो अगर आपने ए किया तो आपको मार्क्स मिलेगा, बी सी या डी किया है तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता और सब्जेक्टिव में बेसिकली यही होता है कि कॉपी को बहुत ही लीनियंट चेक किया जा रहा है। और द मोस्ट सबसे बढ़िया बात यह यार कि जिसने भी बहुत अच्छे से पूरा अटेम्प्ट किया है वो पहले ही सेफर साइड पे जा चुका है, यानी कि उसको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। अब देखो, मेरे को इतना पता है कि तुम लोग अपने बोर्ड से ज्यादा अभी इस बात का तुम लोग का टेंशन है यार कि तुम्हारा सीयूईटी का एग्जाम होने वाला है। और मुझे पता है कि तुम लोगों में से 70% बच्चों ने सीयूईटी भरा है, राइट? तो अगर तुमने सीयूईटी भरा और तुमने किसी भी डोमेन से भरा है, लेट्स सपोज तुमने साइंस से भरा है, इंग्लिश के लिए भरा है या फिर किसी भी डोमेन के लिए भरा है, तो मैं तुमको बताता हूं कि तुम्हारे सीयूईटी के प्रैक्टिस के लिए तुम भैया बुक ढूंढते ढूंढते थक गए होगे। और उसी के लिए जो सबसे अच्छी बुक जो मेरे नजर में आई है, टू बी ऑनेस्ट ये मेरा पर्सनल सजेशन है, मैं कभी भी किसी भी पब्लिकेशन को सजेस्ट नहीं करता, बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे पहले मैंने इस बुक को मंगा के टेस्ट किया, मेरा भाई सीयूईटी दे रहा है, मैंने उसको भी दिया और ये बुक एक्चुअली में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी। इस बुक का नाम है एल्टिस वोटेक्स पब्लिकेशन का ये बुक है, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और ये बुक जो है आपके सारे डोमेन्स के लिए है, यानी कि अगर आप लोग मान लो साइंस के लिए आपने अप्लाई किया है सीयूईटी, कॉमर्स के लिए और साथ ही में जो जनरल टेस्ट सबका होगा उसके लिए भी ये बुक अवेलेबल है, या फिर आप किसी भी डोमेन के लिए अप्लाई करते हो, चाहे कॉमर्स हो जाए, चाहे इंग्लिश हो जाए, ह्यूमैनिटीज हो जाए, किसी भी डोमेन के लिए, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो सीयूईटी का बुक है बाय एल्टिस वोटेक्स, दिस इज द बेस्ट बुक। व्हाई? क्योंकि सबसे पहली बात है भैया कि इसमें आपको सारे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सारे दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें रिलेटेबल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ सकते हैं और जो क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है सीयूईटी एग्जाम में, वो तो भैया भरा हुआ है। क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन है जिसकी डिफिकल्टी लेवल एग्जैक्ट सीयूईटी लेवल की है और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो जरूर से तुम इसको बाय करना। मैं तुमको बता देता हूं सबसे अच्छी बात कि इसमें जो इंग्लिश वाला बुक है, जो इंग्लिश डोमेन के लिए है, वो स्वयं लिखा गया है बाय राहुल द्विवेदी सर। तुम चेक कर सकते हो यूट्यूब पे उनको। इंग्लिश डोमेन वाले बुक के ऑथर वही है। तो आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप लोग सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो और अगर आप लोगों को अपना सीयूईटी एक्चुअली में बहुत अच्छे से अपने ड्रीम कॉलेज के लिए क्रैक करना है तो जाके फटाफट इस बुक को परचेज कर लेना। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां जाके परचेज कर सकते हो अगर आपके आसपास नहीं अवेलेबल हो। बट मैं कहूंगा यार कि जाके लिंक से परचेज करना, वहां पर तुम लोग के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी रहेगा और वहां पर सबसे कम रेट में मिल जाएगा, तो जाके जरूर से ले लेना। ये बुक
बुक है एल्टिस वोर्टेक्स पब्लिकेशन का, एंड दिस इज द बेस्ट बुक फॉर सीयूईटी, ये मेरी रिकमेंडेशन है। और साइंस डोमेन का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी चारों का चारों एक ही बुक में है, तो जाके फटाफट चेकआउट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अब हम लोग बात करते हैं मेनली इस बारे में जो कि सबसे बड़ा तुम लोगों का कंफ्यूजन था, और काफी बच्चों ने इस पे बोला भी कि भैया जो बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स है या फिर जो 70-30 है उसका क्या सीन चल रहा है। देखो यार, मैं तुमको एक चीज समझाता हूं। जब जुलाई के टाइम में, क्योंकि तुमको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बेस्ट ऑफ आइदर टर्म के लिए पिटीशन साइन करने, ये करने, वो करने, ऐसा करने, वैसा करने, मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं। जब जुलाई में सर्कुलर आया था तो सर्कुलर में क्या लिखा हुआ था, अगर आपको नहीं यकीन तो आप जाके सर्कुलर को पूरा अच्छे से पढ़ो एक बार, देन यू विल रियलाइज कि एक्चुअली में क्या है। काफी बच्चों ने मेरे को बोला भैया आप बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स वाले कैंपेन को सपोर्ट कीजिए और बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स के लिए आप कुछ कहिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बेस्ट ऑफ आइदर टर्म से हमारा बहुत फायदा हो सकता है। अब मैं बता सकता हूं क्या, टर्म 1 में बहुत सारे स्कूल में चीटिंग हुई है, जिस वजह से काफी सारे बच्चों के मार्क्स जो है लिटरली 35 आउट ऑफ 35 हर सब्जेक्ट में भी बहुत बच्चों को आए हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि सबसे मेन जो रीजन है या फिर सबसे मेन जो बात है वो ये है बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स को लेके कि ज्यादा बच्चों का मार्क्स जो है टर्म 1 का कंसिडर हो जाएगा और टर्म 2 का मार्क्स बहुत ही कम रेयर बच्चों का कंसिडर होगा, क्योंकि अगर बेस्ट की बात की जाएगी तो ज्यादातर बच्चों में 90% बच्चों का टर्म 1 का मार्क्स ज्यादा बेटर होगा अकॉर्डिंग टू टर्म 2। ठीक है, तो सब्जेक्टिव कराना और सेंटर पे एग्जाम कराना बिल्कुल व्यर्थ चल जाएगा सीबीएसई के द्वारा। तो सबसे पहली बात ये बता देता हूं। दूसरी बात ये है यार कि अगर आप सीबीएसई के सर्कुलर को देखोगे तो सीबीएसई के सर्कुलर में उन्होंने साफ साफ लिख दिया था ये बात कि जो वेटेज है वो 50-50 रहेगा इन द केस अगर कोविड जो है वो बहुत ज्यादा राइज पे रहता है। लेकिन तुम लोगों के समय तुम लोग का एग्जाम भी स्कूल में हुआ टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम भी तुम्हारा सेंटर पे हुआ, जिस वजह से 50-50 हो सकता है कि हट जाए और हो सकता है कि तुम्हारा वेटेज चेंज होकर 30-70 या फिर किसी और तरीके से 40-60 किसी भी प्रकार से हो जाए। बट बात रही बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स की, तो अभी तक बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स के लिए कुछ भी नहीं हुआ है और मेरे को भी टू बी ऑनेस्ट नहीं लगता है कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स कभी भी होगा, क्योंकि मैं एक चीज बता देता हूं, बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट हो चुका है, बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट हो चुका है, बट बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स जो ये है ये नहीं हो सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट मैं ये काफी हमारे सीबीएसई चैनल वाले जो इसके लिए कैंपेन चला रहे हैं और मैं बताऊं एक चीज, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। अगर तुम लोग को लगता है मैं बेस्ट ऑफ आइदर टर्म के खिलाफ हूं देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि भैया किसी का टर्म 1 अच्छा होगा, किसी का टर्म 2 अच्छा होगा, जिसका जो टर्म अच्छा रहेगा उसको उस पे मार्क्स मिल जाए, उस पे उसका हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है और ये मेरे लिए भी अच्छा और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है। बट बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स प्रैक्टिकल नहीं है और एप्लीकेबल नहीं है, ये हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो यार, सबसे पहली बात है कि जो तुम्हारी कॉपीज है टर्म 2 की वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजीली और बहुत ही लीनियंट चेक हो रही है। मुझे पता है, मैंने एक चीज पता भी की और जब मुझे पता चला तो उसमें यह था कि काफी सारे बच्चों की जो कॉपीज है उसमें नंबर देना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि भाई बच्चों ने लिटरली कुछ भी नहीं लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने, तो नंबर देना मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किया था तो उस पर टीचर जो है कोशिश कर रहा है तुम्हें मैक्स टू मैक्स नंबर देने की, क्योंकि एक चीज क्लियर है भैया, टर्म 1 प्लस टर्म 2 इज इक्वल्स टू बोर्ड्स है, यानी टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स मिला के तुम्हारा बोर्ड्स होगा। इस पे डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारे टर्म 2 में कितने कम आए हैं, तुम्हारा ओवरऑल में पासिंग मार्क्स आना चाहिए टर्म 1 टर्म 2 मिला के। अगर आ रहा है तो तुम वैसे भी पास हो, तो तुम जो टेंशन ले रहे हो उस टेंशन को तुमको लेने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम लोग अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी उसी पे लग जाओ, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी उसी पे लग जाओ, ठीक है। और हाँ, अगर सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो यार तो मैंने तुमको ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया द बेस्ट बुक फ्रॉम माई साइड विच इज फ्रॉम एल्टिस वोर्टेक्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फटाफट इसको बाय कर लो बिकॉज दिस इज द बेस्ट बुक फॉर सीयूईटी अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। जाओ जल्दी जाके चेकआउट कर लो, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और हाँ, सीबीएसई से रिलेटेड अगर तुमको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में तुम कर सकते हो और मैं उस पर भी एक वीडियो जरूर बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।